आज ये एक्सरसाइज 4.3 पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास जो द्विघात समीकरण उसकी लास्ट एक्सरसाइज है। तो इसमें है क्या कि इसमें दिया हुआ है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। अब मूलों की प्रकृति है, तो प्रकृति के लिए क्या करते हैं कि हमने आपको बताया था काय का फॉर्मूला, विविक्त कर का। विविक्त कर का जो फॉर्मूला है D=b² - 4ac, ये मूलों की प्रकृति बताने के लिए यूज होता है बस। और मूलों की प्रकृति क्या होगी, या तो धनात्मक होगी यानी पॉजिटिव होगी, या फिर ऋणात्मक होगी नेगेटिव होगी, या फिर जीरो होगी। अब जीरो होगी तो फिर आपको क्या करना है कि धनात्मक होगा तो आपको इसे सॉल्व करना है, ये जीरो होगा तब भी सॉल्व कर लेना है। लेकिन निगेटिव आएगा तो इसको आगे उसके गुणनखंड नहीं करने, यानी मूल ज्ञात नहीं करने। तो इसने यही कहा कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। तो अस्तित्व के लिए या तो धनात्मक हो या फिर जीरो हो, निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है इसका पहले का वो है 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, अब हमें इसकी प्रकृति ज्ञात करने के लिए जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है व्यापक रूप से तुलना करेंगे। तो इसे आप ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। अब इसे तुलना करेंगे तो a = क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा, क्योंकि a के साथ में भी x² है और 2 के साथ में भी x² है, तो x नहीं लेनी। b की वैल्यू मिलेगी -3, क्योंकि इसमें तो माइनस है नहीं, यहाँ माइनस है तो -3। और c की वैल्यू है 5, ये मिल गया। अब लगाएंगे विविक्त कर, तो d = b² - 4ac। ठीक है, और यहाँ b की वैल्यू है -3, इसका स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5, ये मिल गया। अब क्या करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर क्या आएगा, +9 आएगा। यानी किसी भी संख्या का आप स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव नहीं आएगा किसी का, चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो, आएगा पॉजिटिव ही। स्क्वायर करेंगे तो, अगर क्यू करेंगे तो फिर दिक्कत है, प्लस की संख्या का क्यू प्लस में आएगा और माइनस की संख्या का क्यू माइनस में आएगा, क्योंकि -2 का क्यू -8 और +2 का क्यू +8 है ना। माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा कितना, 40। अब इसे माइनस करेंगे तो ये प्लस की है ये माइनस की है, माइनस की संख्या ज़्यादा है प्लस की कम है, तो काय की बचेगी, माइनस की बचेगी। यहाँ 40 में 9 को माइनस करोगे तो -31 मिलेगा। अब क्या आ रहा है, प्रकृति क्या है, नेगेटिव। क्योंकि काय में आंसर आ रहा है, माइनस में आ रहा है, आंसर जो आ रहा है वो काय में आ रहा है, माइनस में, तो प्रकृति कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो इसे आगे हल नहीं करना है, इतना ही छोड़ना है। ठीक है, तो ये है इसका पहला, इस तरीके से हमें करने हैं। इसका सेकंड है 3x² - 4√3x + 4 = 0 चलेगा ही। तो इसमें भी समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। अब तुलना करोगे तो क्या करना है, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4√3, b है x के साथ, जो संख्या x के साथ है वो b की वैल्यू है, जो x² के साथ है गुणांक में वो a की वैल्यू है, और c की वैल्यू मिलेगी 4। ठीक है, अब क्या करना है इसका, वही d = b² - 4ac, ये लगाओगे तो d = b की वैल्यू है -4√3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू यहाँ से 3,
सी की वैल्यू यहाँ से 4। अब स्क्वायर करेंगे तो माइनस के 4 का स्क्वायर तो हो गया 16 और रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है तो 3 आ गया। माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करें 16 इंटू 3, दोनों संख्या बराबर ही आ रही हैं। तो यहाँ से मिलेगा आपको 48 माइनस 48 यानी 0 आ रहा है। तो यहाँ तो मूलों की प्रकृति ना तो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो आप न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। ठीक है, अब इसके गुणनखंड करने हैं तो गुणनखंड तो होने वाले हैं नहीं, क्योंकि आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 12 आएगा, तो हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और जोड़ें कोई संख्या तो 4√3 आना चाहिए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो फैक्टर है तो इसको बनेंगे नहीं, चाहो तो आप सीधे द्राचार्य लगा सकते हो, बस इसमें ये मिलेगा इसको। तो पहले से नोट करो फिर आगे करते हैं। इसमें न तो जो प्रकृति है धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, न धनात्मक है ना ऋणात्मक है, तो कैसी है, तो इसके मूल कैसे हैं, इसके मूल हैं वो बराबर हैं। बराबर है मतलब 20 का माइनस 4 बराबर 0। अब बराबर है तो आपको इसके फैक्टर और करने हैं, अब फैक्टर तो इसके हो नहीं रहे क्योंकि मल्टीप्लाई करके आए 12 और जोड़ के आए 4√3, ऐसा तो होगा नहीं। अगर मल्टीप्लाई करके आता 9 और जोड़ के आता 4√3 तो आ जाता। तो हमें क्या करना है इसमें, हमें फिर इसमें श्री द्राचार्य का यानी द्विघात समीकरण का एक ही ब्रह्मास्त्र है, फिर तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है इसी का। अब हमने 20 का माइनस 4ac का मान यहाँ से निकाला हुआ है, 0 आ रहा है। अगर नहीं निकालना चाहें तो आप ये a की b की और c की वैल्यू उठा के इसमें रख दो। तो देखो माइनस बी की वैल्यू है माइनस 4√3, तो माइनस 4√3 प्लस माइनस माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है। तो यहाँ तो मिलेगा ये तो हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4√3 प्लस माइनस इसका मिलेगा हमें, ये तो हमने सॉल्व किया था, यहाँ कितना है 48 माइनस 48, ये सॉल्व करिए यही आ रहा है। आप डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हो। तो यहाँ 4√3 अपॉन में 6 प्लस माइनस 0 ये मिलेगा, ये तो 0 हो गया और 0 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, 0 का ही रहेगा। तो ये मिल गया। आप इसको कैंसिल करते 2 से 2 बार, ये 3 बार, तो हमें मिल गया 2√3 अपॉन में 3। ठीक है, अब √3 से 3√3 बार कैंसिल होगा तो 2 अपॉन √3 आएगा। अब आंसर तो एक आ रहा है, लेकिन समीकरण कैसा कर रहे हैं, दो का समीकरण करें तो आंसर 2 ही आएंगे। तो आपके इसको जो मूल है उन्हें हम क्या लिखेंगे 2 अपॉन √3 कॉमा 2 अपॉन √3। मूल कैसे हैं, बराबर हैं, बराबर ही आएंगे दोनों मूल जब बराबर है, क्योंकि जो नेचुरल ना प्रकृति है, जो नेचुरल वो कैसा इक्वल है ना, आपकी ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, तो कैसी होगी, बराबर होगी, तो फिर बराबर ही आएंगे मूल इसके। तो ये इसमें द्राचार्य का फॉर्मूला लग गया इसमें। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकंड। देखो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड तो ये हो गया, कंडीशन यही है सबकी। थर्ड वाला भी देख लेते हैं। श्री द्राचार्य का प्रयोग फॉर्मूले का अभी पूरे चैप्टर में एक ही क्वेश्चन में किया हुआ है ना, एक ही क्वेश्चन में आ रहा है, तो यही आया अभी तो श्री द्राचार्य का प्रयोग। इसका पहले का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है
वो दिया हुआ है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसकी भी नेचुरलिटी बतानी है हमें, ठीक है, प्रकृति बतानी है कैसे क्या है। तो आपको पता है a इक्वल टू मिलेगा 2, b इक्वल टू माइनस के 6 और c इक्वल टू 3। उसी समीकरण से व्यापक रूप से तुलना करेंगे। पहले क्या करना है, d बराबर 20 का माइनस 4ac, तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac। प्रकृति बनाने के लिए विभक्त कर का फॉर्मूला, b की वैल्यू है माइनस के 6 माइनस 4, a की वैल्यू ये 2, c की वैल्यू ये कितना हो गया 3, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, तो ये मिलेगा 36 और माइनस का गुणा करेंगे तो ये आएगा 24। तीनों का मल्टीप्लाई कर लो तो कितना मिलेगा, प्लस क्या मिल रहा है। तो जो प्रकृति है वो कैसी है, पॉजिटिव है ना, धनात्मक ही तो है, और धनात्मक है तो इसी को सॉल्व करना है। अब लिख लो इसी को, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इनका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 6 आएगा। अब लास्ट वाली संख्या है वो प्लस है, ये वाली प्लस है, ये भी प्लस है। अब मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और जोड़ें तब भी 6 ही आना चाहिए। ऐसी दो संख्या देख लो, अब ऐसी दो संख्या तो मिलना संभव है नहीं, क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई 1 में करें तो ऐड करें तो 7 आएगा, 6 बन जाए 6, 3 जो ऐड करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, तो होने वाला तो है नहीं। नहीं होगा तो क्या करेंगे, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे। अब ब्रह्मास्त्र क्या है, श्रीधराचार्य। तो आप लिख दो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में 20 का माइनस 4ac अपॉन में 2 है। ब्रह्मास्त्र मतलब ब्रह्मास्त्र मूवी मन समझ रहे ना, फॉर्मूला है श्रीधराचार्य का। x इक्वल टू b की वैल्यू माइनस ये 6, ठीक है, और प्लस माइनस ये है b² माइनस 4ac और ये है b² माइनस 4ac। सोल्व करने का कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो आप डायरेक्ट इसी 12 लिख सकते हो, क्योंकि सोल्व तो पहले कर ही लिया, आप करोगे तो बाद में भी यही आएगा। तो क्या रखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 12, इसको छोटा कर लो, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 हो गई। अब x इक्वल टू ये तो हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 6 हो गया, प्लस माइनस 12 को क्या लिखोगे आप 4 इंटू 3 अपॉन 4, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई 3 में 12 आ जाएगा। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है, रूट में से कोई ना कोई संख्या बाहर आ जाए तो ठीक है, वो जब आएगी जब वो किसी न किसी का स्क्वायर होगी। अब 4 ही है जो हमारे पास 2 का स्क्वायर है, 3 तो का मतलब किया था ना किसी का स्क्वायर है, तो बात तो उसी में रहने दो, वो तो निकलेगी नहीं बाहर, जो कोई वैल्यू ही ना तो बाहर का निकलेगी। तो जो 4 है वो बाहर कितनी आएगी 2, क्योंकि 2 का तो स्क्वायर है, अंदर ये तो स्क्वायर हो जाएगा, रूट में कितनी रह गई 3 अपॉन में 4, और 2 का डिवाइड 2 में भी जाएगा और 6 में भी जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा 3 प्लस माइनस रूट में 3 अपॉन में 4, आप इसे कैंसिल कर लो 2 बार, तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। इतना आंसर छोड़ दो। अगर आप चाहो कि हम तो अलग अलग लिखेंगे तो अलग अलग लिख दो, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बस आपको एक बार प्लस एक बार माइनस लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 मूल है इसके, और 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, तो 2 मूल आएंगे, तो हमारे पास यही मूल आएंगे, या तो यही छोड़ दो ये वाला पॉइंट प्लस माइनस में, बाकी अलग अलग लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो ये जब इसमें फैक्टर ना हो तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दो, क्योंकि जहाँ पे फिर को ना बचे रहो, ठीक है। नोट करो फटाफट जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 में दिए हुए 2 क्वेश्चन, प्रत्येक द्विघात समीकरण k का मान ज्ञात करना है जिनके 2 मूल बराबर हो, और दोनों मूल बराबर हैं तो फॉर्मूला लगेगा मूल बराबर है। तो मूल बराबर के लिए क्या लगाते हैं, 20 माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो देखिए दूसरे का आपका पहला वाला है, ये लिखा हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ सेकंड है
वो है के एक्स और x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू निकालने के लिए इसके मूल कैसे हैं, बराबर हैं, दोनों मूल बराबर हैं। तो यहाँ लिख दो, यानी पहले तुलना करें तो a इक्वल टू मिलेगा 2, b इक्वल टू क्या मिलेगा हमें k और c इक्वल टू 3। अब मूल कैसे हैं, बराबर हैं, मूल बराबर हैं तो इसके लिए फॉर्मूला लगाया था आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जो काम इसमें है वो इसमें भी लगेगा। तो यहाँ b की वैल्यू आपकी k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। क्या करना है, k स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई कितना मिलेगा 24 इक्वल टू 0। 24 को 10 ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो k स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 24 प्लस का। अब स्क्वायर की नहीं, ओनली k की वैल्यू चाहिए, k स्क्वायर है k की, तो यहाँ से k इक्वल टू मिलेगा प्लस माइनस रूट में 24 को आप क्या लगोगे यहाँ, प्लस माइनस 4 इंटू 6, क्योंकि 4 ही उसमें ऐसा है जो पूर्ण वर्ग है, 6 तो किसी का स्क्वायर होगा ही नहीं, और कोई संख्या ऐसी है नहीं कि जिनका मल्टीप्लाई करें तो 24 आया उसमें पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो ये तो 4 ही मिलेगी। तो k इक्वल टू मिलेगा प्लस माइनस 2 रूट में 6। तो ये हो गया पहले वाले का आंसर। इसके अलावा इसका यही मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस माइनस में आएगा। अब देखो यहाँ तो सिंपल तरीके से दिया है, वहाँ क्या कर दिया है कि x को 12 रख दिया और ब्रैकेट में रख दिया x माइनस 2 प्लस 6। मतलब है कि इसको पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, किसमें, इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, इस फॉर्म में। तो इस वाली फॉर्म में बनाने के लिए आप पहले kx का मल्टीप्लाई करो इसमें, तो क्या मिलेगा हमें kx स्क्वायर और kx का 2 में करें तो माइनस के 2kx और प्लस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि मल्टीप्लाई इनमें ही होगा, वहाँ तो प्लस लगा हुआ है, अलग संख्या है। अब मिलेगी हमें a की वैल्यू k मिलेगी एक्स स्क्वायर को छोड़ के, b की वैल्यू माइनस 2k और c की वैल्यू 6 मिलेगी। मूल तो बराबर ही है, जब मूल बराबर है तो वही लगा दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये मिलेगा। तो यहाँ b की वैल्यू होगी माइनस के 2k माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर और माइनस के 24k, इन तीनों का मल्टीप्लाई, दोनों जगह k है तो इसमें से 4k कॉमन ले लो, तो यहाँ मिलेगा ओनली k माइनस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि 4k का भाग 24 है तो 4 बार 6 बार ही जाएगा ना। अब दोनों के इक्वल में 0 रखना है, तो 4k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू मिलेगा 0/4, 0 का भाग 4 का भाग 0 बनाओ 40, 0 आएगा, तो k की वैल्यू क्या मिलेगी 0, और यहाँ से k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या मिलेगी 6 मिलेगी, इधर भैया पॉइंट हो जाएगी। तो ये सेकंड क्वेश्चन के ये दोनों पार्ट हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बहुत ईजी है। पेपर में तो 1 नंबर को जाएगा, 2 नंबर की हिम्मत आती नहीं जाएगी आएगी। ठीक है, लिखो अगला थर्ड देखें फिर क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 हैं एनसीईआरटी मैथ में, तो वो क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन मार्क भी हैं और उसके बाद में उसमें जो पूछा है वो भी बताना है। कि जैसे पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई चौड़ाई याद करनी है। तो बाग की बगिया बनाना संभव होगा जब उसकी लंबाई चौड़ाई निकल के आएंगी, जब लंबाई चौड़ाई निकलेगी नहीं तो फिर बगिया है वो बनना संभव नहीं होगी। तो देखिए पहले यहाँ जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, अब एक आयताकार बगिया बनेगी तो उसकी लंबाई चौड़ाई तो होंगी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ लिख लेते हैं
मान लेते हैं, माना बगिया की जो चौड़ाई है उसको हम x मान लेते हैं, x मीटर। तो इसकी जो लंबाई होगी वो होगी चौड़ाई की दुगुनी, यानी 2x मीटर। दुगुनी होगी तो 2 का गुणा कर देंगे, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो गई। अब उसका क्षेत्रफल, तो यहाँ जब बगिया आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ हमारे पास दिया हुआ है बगिया का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर, इसके 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो बगिया का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 800 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। अब 800 मीटर स्क्वायर के बराबर है तो लंबाई होगी 2x और चौड़ाई होगी आपकी x इक्वल टू 8। ठीक है, अब ये तो मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस के 800 इक्वल टू 0। अब संभव है तो इसकी वैल्यू निकालो, क्या लगाओगे, d इक्वल टू 20 का माइनस 4ac। अब a की वैल्यू तो 2 मिलेगी, और यहाँ अगर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो इसमें x तो है ही नहीं, x नहीं है तो b की वैल्यू मिलेगी 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है तो मिल गया a की वैल्यू, x नहीं है इसमें तो b की वैल्यू 0 मिलेगी, और c की वैल्यू मिलेगी माइनस के 800। तो यहाँ क्या लगाओगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू 0 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू माइनस की 800। तो इनका मल्टीप्लाई करो, 4 2 या 8, 8 8 या 64, और माइनस इंटू माइनस प्लस, क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो क्या है, संभव है, यानी पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो संभव है। संभव है तो लंबाई चौड़ाई निकालनी है। लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए हमने क्या लिया था, क्षेत्रफल लिया था, ये यहाँ तक यहीं से फैक्टर करने हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0, इसको बाहर निकाल दो, ट्रांसफर करोगे बराबर के दूसरी तरफ इक्वल के, तो क्या होगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगी। तो 2x स्क्वायर मिलेगा हमें 800, तो x स्क्वायर बाय क्या मिलेगा, 800 बाई 2, इससे कैंसिल 400, तो x स्क्वायर बराबर मिलेगा आपको रूट में 400 प्लस माइनस, तो x बराबर, तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस के 20। अब दूरी तो कभी भी माइनस में हो ही नहीं सकती, तो हम माइनस वाली 20 तो यूज नहीं करेंगे, ओनली प्लस वाली। तो यहाँ बगिया की जो चौड़ाई हमने मानी थी वो होगी 20 मीटर, और जो लंबाई थी वो कितनी है, 2x, तो 2 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा, 40 मीटर। तो बगिया की जो लंबाई है वो 40 मीटर है, जो चौड़ाई है वो 20 मीटर है, इनका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर तो आएगी आएगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, इतना तो आंसर आना ही आना है। ठीक है, संभव है, इसलिए इसका आंसर हो गया हाँ, बाकी है इसका लंबाई चौड़ाई। ठीक है, तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये लिख लो। अगला देखते हैं फिर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही पूछा है कि क्या स्थिति है, यानी ये पूछ रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब किन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष दिया हुआ है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो बस हमें अब देखना है क्या ये स्थिति संभव होगी, संभव है तो इसको भी हल करना है, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें मान लेते हैं, माना पहले मित्र की आयु वो होगी x वर्ष, और दो मित्रों की आयु का योग है 20, तो यहाँ दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु क्या लिखेंगे, अब दोनों की आयु जोड़ के 20 आ रही है
तो पहले की x हो गई, दूसरे की कितनी बची, दूसरे की बची कि 20 में से x को घटा दो, जो बचेगी वो दूसरे की हो जाएगी। पहले वाले की x हो गई, दोनों की आयु जोड़ के आ रहा है 20। अब दूसरे की कितनी है, तो 20 में से पहले वाले की आयु घटा दो, जो बचेगा वो दूसरे की बचेगा। तो पहले वाले की कितनी है x, तो 20 माइनस एक्स, जो बचेगी वो दूसरे की होगी। अब अगर 4 वर्ष पूर्व, तो यहाँ 4 वर्ष पूर्व, ये जो आयु है वो वर्तमान आयु है, ठीक है, लिखा नहीं है, वर्तमान आयु लिख के चलते हैं हर एक को, कि पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर 20 माइनस एक्स। तो यहाँ वर्तमान प्रेजेंट में आयु है। अब यहाँ पहले मित्र की आयु x में तो 4 माइनस कर दो 4, क्योंकि 4 साल पहले की पूछ रहा है, आप यहाँ लिख ही लो। वर्तमान आयु बराबर x। ट्वेंटी माइनस एक्स, बाद में झंझट नहीं होना चाहिए, एक ही बार में क्लियर होना चाहिए। अब दूसरे मित्र की आयु, अब 4 साल पहले की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट में तो रहेगी नहीं, वो तो पास्ट में चलेगी, तो उसे प्रेजेंट नहीं लिखेंगे। 20 माइनस एक्स माइनस के 4, तो क्या मिलेगा 16 माइनस एक्स, यानी 4 इसमें से कम किया तो 4 इसमें से भी कम करेंगे। अब 4 वर्ष पहले उनकी आयु का जो गुणनफल था वो 48 था, तो यानी x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स का जो मल्टीप्लाई था वो 48 दे रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मल्टीप्लाई भी करो, यहाँ करेंगे तो 16x, इसका यहाँ करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसका करोगे तो माइनस के 64, यहाँ करें तो प्लस के 4x इक्वल टू 48। माइनस एक्स स्क्वायर 16 में 4 ऐड कर दो तो प्लस के 20x माइनस 64 और इक्वल टू में 48, माइनस के 1 कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 इक्वल टू 48। माइनस कॉमन ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस उधर जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस के 48, क्योंकि 1 तो जाएगा अपॉन में और माइनस 1 का भाग 48 में तो माइनस के 48 आएगा, ठीक है। तो क्या लिखना है आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस 64 इक्वल टू माइनस के 48। अब माइनस के 48 को आप इधर लाओगे तो काय का हो जाएगा प्लस का, तो प्लस 64 प्लस 48 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस जोड़ दो, 8 और 4 12 और ये 10 और 1 ये मिल गया हमको 112 मिल गया। अब इसका अस्तित्व है, संभव है तो सॉल्व करना है, नहीं तो नहीं करना। तो इसमें क्या करें, आप a की वैल्यू लिखोगे 1, क्योंकि यहाँ ओनली 1 का मल्टीप्लाई है, b की वैल्यू माइनस के 20 और c की वैल्यू 112। तो क्या लगाओ डी स्क्वायर माइनस 4ac मालूम करने के लिए, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू माइनस के 20 माइनस 4, इसकी वैल्यू 1, सी की वैल्यू 112। तो इसका स्क्वायर क्या मिलेगा 400 और इनका मल्टीप्लाई करें तो माइनस 448 मिलेगा। अब माइनस की संख्या ज़्यादा है प्लस की कम है, तो कितना बच रहा है माइनस के 48। अब माइनस मारा तो निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया तो संभव है ही नहीं, तो यहाँ लिख दो संभव नहीं है। अब संभव नहीं है तो सॉल्व तो करना नहीं, इतना ही छोड़ना है। तो ये है इसका क्वेश्चन, लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो बस ये देखना कि अगर ये पॉजिटिव आएगा तो सॉल्व करना है, नहीं तो नहीं करना, क्योंकि ये अस्तित्व तो बताएगा इसका है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि किसी की भी एज माइनस में तो हो ही नहीं सकती,
क्या जन्म से पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ चालू हो जाएगी? कभी नहीं होगी। तो ये है बस, देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट वाला और है, ठीक है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना बस, बाकी तो कुछ भी नहीं। द्विघात समीकरण आपका हो गया एनसीईआरटी में। तो बस इतना रखो कि सीखना है तो एनसीईआरटी से दूर रहो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई याद करनी है। अब वो पहले पार्क की लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं, माना पार्क की लंबाई इक्वल टू x मीटर और चौड़ाई इक्वल टू y मीटर। तो इसका जो परिमाप है वो दिया है 80 मीटर। अब आयत का परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l प्लस बी फार्मूला, यहाँ 2l प्लस बी इक्वल टू 80। तो ये 2 तो जाएगा अपॉन में, l की वैल्यू है x, b की वैल्यू y बराबर 80 अपॉन 2। तो x प्लस y इक्वल टू मिलेगा 40, इससे कैंसिल 40। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 40 माइनस एक्स, एक्स को उधर ट्रांसफर कर दिया, काय की वैल्यू होगी y की। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो जो एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो l इंटू बी इक्वल टू 400। तो l हो गया आपका x, b हो गया y इक्वल टू 400। x तो x है ही, y की वैल्यू ये वाली रख दो 40 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू ये रख दे और इक्वल टू 400 तो है ही। अब मल्टीप्लाई करें तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। इनमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगी प्लस की और ये हो जाएगी माइनस की, इक्वल टू 400। इसे आप इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 400 40x इक्वल टू माइनस के 400। अब 400 को अपनी तरफ लाओगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करने के लिए इसका अस्तित्व चाहिए, तो अस्तित्व के लिए आपको क्या करना है? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको पता है ए की वैल्यू यहाँ से 1 मिलेगी, बी की वैल्यू लिख नहीं पाई, यहाँ लिख दे ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस के 40 और सी की वैल्यू 400। 1 माइनस 40 ऑफ ये, तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400। तो इसका क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा। और इसका भी इतना ही मिलेगा, तो 0 मिल गया, यानी मूल बराबर है, ठीक है। बराबर है तो इसका अस्तित्व देखिए। तो ये लिख लो आप, यहाँ से डालो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस के 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब हम मल्टीप्लाई करें तो 400 और ऐड करें तो जोड़ें तो आपको 40 आना चाहिए। तो 20 में 20 ऐड कर दो, 40 हो जाएगा। और 20 का 20 मल्टीप्लाई करें तो 400 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ लगो 20 प्लस 20 एक्स प्लस 400 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 20x माइनस के 20x प्लस के 400, माइनस का मल्टीप्लाई करें दोनों माइनस होगी। यहाँ से आपको x कॉमन लो, तो x माइनस 20 बचेगा और यहाँ से 20 कॉमन ले लो, क्योंकि 20 का डिवाइड दोनों में हो रहा है।
तो -20 कॉमन लेंगे तो x -20 ही बचेगा, क्योंकि 20 का डिवाइड 400 में 20 बार ही जाएगा। अब x -20 कॉमन लेंगे तो x -20 मिलेगा इक्वल टू 0। तो एक ही रख लो, दोनों एक जैसे ही हैं। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 20, यानी दोनों 20 आएगा, यहाँ पे भी x इक्वल टू 20 आएगा। तो इसकी लंबाई चौड़ाई बतानी थी हमें, तो आपकी जो लंबाई है वो हमने मानी थी x की वैल्यू आ गई 20 मीटर, और जो चौड़ाई थी बाई वो थी 40 माइनस एक्स। तो 40 माइनस एक्स की वैल्यू 20, तो कितना मिलेगा 20 मिल गया। तो लंबाई चौड़ाई जो है वो 20 मीटर है और 20 मीटर ही आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से कैसे करना था परिमाप। तो आयत का परिमाप चित्र पर लगाया, तो आयत का चित्र पर लगा दिया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है।